सो हाय गाइस, दिस इज पुष्पेंद्र। जिस चीज़ का इंतज़ार था भाई वो आ चुकी है। एंड कल मेरा फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम ऑफ हिंदी 21 डेट है। और आज मैंने सुबह से अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं करा है। टाइम 3 बज रहे हैं और मैंने टू डू लिस्ट बनाई है अब। एंड मुझे आज रिवीजन ही करना है, सब कुछ पढ़ तो चुका ही हूँ। अब लिटरेचर रिवाइज़ करनी है, पीवाईक्यू करना है, थोड़े से राइटिंग सेक्शन करना है और ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। और अलंकार के तो भाई बहुत ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे भाई अलंकार के पता नहीं क्यों एग्जाम्पल ही नहीं मिल रहे। किसी भी बुक में देखूं तो 5-6 एग्जाम्पल हैं, ज़्यादा है नहीं। तो मुझे अब अलंकार की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कहीं से। तो अलंकार की तो बहुत ही प्रैक्टिस करनी है। और पीवाईक्यू के भी मतलब लगभग 2-3 साल के तो कर ही लूँ, ऐसा प्रयास करूँगा। एंड मुझे लगता नहीं पॉसिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम 3 PM के करीब हो रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं कर रहा हूँ यहाँ पर क्षितिज रिवाइज। एंड यहाँ पर मैं पढ़ लिया अक्षय भैया के लेक्चर से कर रहा था। वहाँ पर मैं लेक्चर देख रहा था, साथ में एनसीईआरटी मतलब पढ़ता जा रहा था। और जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह थी वो सब मार्किंग करता जा रहा था। इससे पहले भी मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी अभी, लेकिन भाई उसमें मतलब थोड़ा बहुत भूल गया हूँ, क्योंकि 2 दिन पहले पढ़ी थी और तब से लेके अब तक रिवाइज़ करने का मौका नहीं मिला। तब से पढ़े ही जा रहा था। तो आज का दिन मैंने पूरा रिवाइज़ करने के लिए रखा था और पूरा मैंने रिवाइज़ कर लिया है। मतलब रिवाइज़ अभी कर रहा हूँ पूरा मैं। पहले मैं क्षितिज कर रहा हूँ। क्षितिज में पहले करूँगा काव्यखंड और फिर करूँगा गद्यखंड। भाई काव्यखंड में तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। कभी उसका अर्थ देखो, फिर वो करो, तो आंसर बनाने में दिक्कत होती है। लेकिन जो गद्यखंड होता है भाई, उससे तो आसानी से आंसर बन जाते हैं। लेकिन गद्यखंड में क्या होता है, अब स्टेटमेंट बेस वगैरह क्वेश्चन आते रहते हैं, तो एनसीईआरटी पढ़नी ज़रूरी होती है। तो इसलिए मैं अब एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। और ज़्यादा डीपली तो नहीं, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो सारा पढ़ा रहे हैं भैया। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मार्क करता रहूँगा और सुबह को एक बार उठ के रिवाइज़ कर लूँगा, तो सब दिमाग में बस जाएंगी और कीवर्ड्स वगैरह सब याद हो जाएंगे। तो सुबह को एग्ज़ाम में सीधा जाके लिखाऊँगा। तो अभी मैं जल्दी से अब ये हिंदी पढ़ लेता हूँ। तो भाई अब ये क्षितिज मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। और क्षितिज ख़त्म करने के बाद में टाइम तुम देख ही सकते हो, लगभग 5 बज गए। और अब मुझे कृतिका करनी है, लेकिन कृतिका करने से पहले थोड़ा सा ब्रेक लूँगा और यार थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाना चाहिए माइंड। तो अब थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ, फिर पढ़ेंगे कृतिका। तो भाई ब्रेक लेने के बाद में अब मैं पढ़ रहा हूँ कृतिका। एंड भाई कृतिका पढ़ने का मेन रीज़न ये है कि इससे आने वाले हैं भाई 4 मार्कर क्वेश्चन, जो कि लॉन्ग होंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो इस वजह से मैं कीवर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कृतिका में। और कृतिका में भी मैं लेक्चर इसलिए ले रहा था, वरना मैं कृतिका का लेक्चर लेता नहीं, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था। लेकिन भाई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे 3rd चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूँ भाई, उसमें बहुत कन्फ्यूज़न है मुझे। और 2nd और 1st में तो खैर इतनी नहीं है, उसमें क्लियर है थोड़ा थोड़ा। लेकिन जो 3rd चैप्टर है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। यहाँ पर भी मैं पढ़ लिया अक्षय भैया के लेक्चर से ही कर रहा था और साथ में मार्किंग करता रह रहा था। और एक बात अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि आज और कल, बस मैं आज और कल थोड़ी सी हिंदी और पढ़नी है। उसके बाद तो शायद अब मैं 11th में भी हिंदी ना लूँ और ज़िंदगी भर अब हिंदी ना पढ़ूँ। तो हिंदी का आखिरी दिन तो नहीं कहूँगा, आखिरी दिन तो कल है। और उसके बाद तो हिंदी की किताब पता नहीं भाई कहाँ रखी होंगी, और पेपर तो खैर फाड़ के ही आएंगे। तो अब चलो जल्दी से ये भी कृतिका भी कर लेता हूँ। एंड इसको करने के बाद में मुझे जाना है मार्केट में, कुछ सामान वगैरह लेके आना है। मतलब पेन लेके आने हैं और वाटर बॉटल लेके आनी है मुझे, और रिफ़िल वगैरह लेके आनी है। तो चलो जल्दी से अब कृतिका भी कर लेते हैं। भाई कृतिका रिवाइज़ करने के बाद में मैं मार्केट चला गया था। और भाई उसके बाद में आके मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करी, लेकिन पता नहीं चला कब रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई और मैंने ये तीनों वर्क कर लिया। तो भाई उसके लिए सॉरी कि वीडियो क्लिप नहीं ऐड कर पाऊँगा। एंड अब मैं पीवाईक्यू पेपर पढ़ने वाला हूँ इस बुक से, और टाइम तुम देख सकते हो। अब मुझे कुछ नहीं करना, बस पीवाईक्यू पेपर पढ़ने हैं, जो कि शिवदास की ये बुक है, इससे पढ़ने वाला हूँ। The next morning. गाइस गुड मॉर्निंग। और आ चुका है भाई एग्ज़ाम वाला दिन। थोड़ा सा डर तो है, नेचुरली डर तो होना चाहिए भाई। इतने साल मतलब पूरे साल पढ़ा है, और फिर भी भाई थोड़ा सा डर तो होगा कि पेपर में कुछ बाहर से ना आ जाए। जितना पढ़ा है उतना ही आना चाहिए। तो पेपर के लिए रेडी हूँ, और यहाँ पर मेरा एडमिट कार्ड वगैरह है और किट है भाई। मतलब मैं बैग वगैरह कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल टीचर ने मना कर दिया था कि बैग लेके जाना सही नहीं है। और ना ही मैं पैड लेके जा रहा हूँ, सीधा एक स्केल, एडमिट कार्ड और अपनी किट लेके जा रहा हूँ,
किट में भाई बहुत सारे पेन हैं और यहाँ पर मैंने साइड में एक पेपर भी रख रखा है भाई, ये फोटो स्टेट रख रखी है और एक पेपर रख रखा है जिसमें मैंने सारे लेखक के नाम याद कर रखे लिखे थे और अपने टारगेट वगैरह लिखे थे। तो अब मैं ये नाम को पढ़ूंगा एक बार बस, और थोड़ा मैंने रिवाइज़ कर लिया था सुबह बिस्तर पे ही, और टाइम देख सकते हो भाई 9 बजने वाले हैं। अब मुझे जल्दी से बस क्या करना है, अपना जाना है स्कूल में और जाके पेपर दे के आ जाना है। 2000 years later. तो भाई फाइनली देके आ चुका हूँ भाई एग्जाम हिंदी का, और जितना डर था सब खत्म हो गया। और शायद आज के बाद हिंदी पढ़ूंगी ना, क्योंकि भाई हिंदी बस इतने ही थी भाई, अब आगे हिंदी नहीं लेने का भाई, बहुत डिफिकल्ट हिंदी होती है। लेकिन आज का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा इजी था। अनसीन पैसेज में मैं पहले सोच रहा था कि थोड़ा पेपर हार्ड आएगा, लेकिन भाई बहुत ही इजी एग्ज़ाम आया था। और मेरा सेट 1 था और ये कोड तुम 341 था भाई, बहुत ही इजी पेपर आया था। अनसीन पैसेज और काव्यांश में दिक्कत थी पहले, लेकिन भाई पेपर में तो बहुत ही इजी आया था। और लिटरेचर पार्ट सारा PYQ और सैम्पल पेपर से आया था। मतलब सुबह में कुछ क्वेश्चन पढ़ के गया था भाई, वो डायरेक्ट उठ के आए थे वहाँ पे, और थोड़ा घुमाने वाले थे क्वेश्चन लेकिन इजी थे भाई। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो मैंने NCERT इसलिए पढ़ी थी कि स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो जाएं, और एक क्वेश्चन आया था तो वो मैंने कर दिया था। चलो अब तो मैं पेपर दिखा देता हूँ। सो भाई दिस इज़ माई पेपर, और देख लो ये सेट 1 341 और सीरीज़ ये तुम खुद ही देख लो भाई। और हिंदी एक आता मेरा सब्जेक्ट कोड। और आगे जाके देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ये होता है आपठित गद्यांश, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ भाई, सबने देखा होगा। ये क्वेश्चन थे भाई, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें बस, ये क्वेश्चन थे। और यहाँ पे फिर ये काव्यांश था आपठित भाई। आपठित गद्यांश मतलब जो भी काव्यांश था बहुत ही ज़्यादा इजी था, मतलब सिंपल लैंग्वेज में था। कल मैंने काव्यांश वगैरह पढ़े थे ना तो थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज में थे, फिर मैंने सोचा भाई ऐसे ही आएगा पेपर, लेकिन भाई अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। और पिछले साल की मुझे पता नहीं, मैंने देखा था लेकिन ऐसे गौर से नहीं देखा था कि कैसा था पेपर। और असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चन आए थे तो उसमें अनसीन पैसेज में, और भाई ये क्वेश्चन आए थे मिश्र वाक्य व्याकरण से, मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे थोड़े से। और पद परिचय में थोड़ी दिक्कत थी पहले, लेकिन वो भी मतलब वो ऑप्शन थे भाई, एलिमिनेट करके सारे सही करते होंगे ज़्यादातर, कह नहीं सकता भाई 100%, लेकिन ज़्यादातर सारे ऑप्शन सही करे थे। लिटरेचर पार्ट में जो आया था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब लिटरेचर पार्ट में भाई वो आया था अपना ये पैसेज, एक तरह से पठित पैसेज, इसमें भाई थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी, और इस वाले में भी थी। लेकिन भाई अब तुम इसके आंसर वगैरह मत बताना कमेंट में, बेगर फालतू में मैं दुखी होऊंगा अगर गलत हुआ होगा तो। और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी डिफ़िकल्ट था, डिफ़िकल्ट तो नहीं भाई, मतलब ऑप्शन ही ऐसे थे। और ये था भाई जो जो क्वेश्चन सर्किल हैं ये मतलब थोड़े से घुमाने वाले थे। यहाँ पर ये वाला था उत्साह कविता से आया था, लेकिन भाई कविता मैं अच्छे से पढ़ के गया था, फिर भी पता नहीं थोड़ा सा था। और ये था पूरा पेपर। और माता के आंचल से क्वेश्चन आया था भाई, ये क्वेश्चन ना मैं 2-3 बार पढ़ चुका, स्कूल एग्ज़ाम में भी आया था और भी बहुत जगह पढ़ चुका भाई, और अच्छे तरीके से लिख के आया हूँ मैं इसको। और ये वाला क्वेश्चन करके आया था मैं, ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था आज्ञा, मतलब ये उससे था शायद, मैं क्यों लिखता हूँ, हाँ मैं क्यों लिखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत भूल गया था पत्थर वाली कहानी, तो मैं इसलिए नहीं लिख के आया, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ। और ये वाला मैंने वो करा था अनुच्छेद, एक पेज में भाई 120 वर्ड आ जाते हैं ना, मैंने एक पेज का लिखा था अनुच्छेद। और ये वाला पत्र करा था, क्योंकि भाई अनौपचारिक पत्र बहुत अच्छे से लिख देता हूँ मैं, लेकिन औपचारिक नहीं लिखा जाता। उसके बाद में ये करा था दिस इज भाई शिकायती ईमेल। और उसके बाद में भाई मैंने यहाँ पर करा था संदेश, बधाई संदेश, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी था। तो ये पूरा ओवरऑल पेपर था भाई। और अब है इंग्लिश का एग्ज़ाम, देख लो कब है, 26 तारीख को है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।